आज इस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना टॉपिक में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि परमाणु क्या होता है और अब परमाणु कण क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग परमाणु जानते हैं, उसके बाद हम लोग अब परमाणु कण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो परमाणु परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है या तत्व का सबसे सूक्ष्म कण है। मतलब हम इसे परिभाषित इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि पदार्थ के या तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे अब परमाणु कण क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण माना। जॉन डाल्टन महोदय परमाणु को अविभाज्य कण माना। अविभाज्य कण के मतलब होता है कि वैसा कण जिसे खंड और टुकड़ा न किया जा सके। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुए जिसे परमाणु को भी टुकड़ों में बांट दिए, कई टुकड़ों में बांट दिए, और उसमें जो मूल टुकड़ा था, मौलिक कण था, उस कण को नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया। तो कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी तोड़ने का काम किया और उस परमाणु के टुकड़ा में 3 कण मूल रूप से उपस्थित थे, जिसके नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़ा। तो आज हम लोग जानेंगे कि मूल कण का संकेत क्या होता है, खोजकर्ता उसका कौन था, है ना, कब खोजा गया, आवेश उसका, उस पर आवेश कितना होता है और उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो अब परमाणु कण क्या होता है हम लोग समझ गए कि परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं, जो जिसका नाम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। उसे ही हम लोग अब परमाणु कण के नाम से जानते हैं। अब परमाणु कण को अंग्रेजी में सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज, उसका संकेत, उस पर आवेश कितना होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है और उस कितने ईस्वी में खोजा गया, उससे कब खोजा गया, आइए हम लोग जानते हैं। तो मूल कण अभी हम लोग जाने कि मूल कण 3 होते हैं। पहला मूल कण है प्रोटॉन, पहला मूल कण है प्रोटॉन। दूसरा मूल कण है न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और तीसरा मूल कण है न्यूट्रॉन। देखिए 3 मूल कण, परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं। मूल कण को हम लोग मौलिक कण के नाम से भी जानते हैं और मौलिक कण को अंग्रेजी में फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो मूल कण कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। आप लोग जानेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है। तो प्रोटॉन का संकेत P+, इलेक्ट्रॉन का संकेत E- और न्यूट्रॉन का संकेत N होता है। N पर न प्लस चार्ज होता है और न माइनस चार्ज होता है। अब हम लोग जानेंगे कि तीनों का खोजकर्ता कौन है, मतलब कि इसको कौन खोजा। तो आइए, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत होता है, वो समझते हैं कि नहीं, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। लेकिन आप समझना चाहिए कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को राम नाम रखा। तो खोजने का काम प्रोटॉन को गोल्डस्टीन महोदय ने किए, लेकिन इसका जो नाम है वो रदरफोर्ड ने रखा। कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं कि नहीं, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, जो कि गलत है। एनसीईआरटी भी गोल्डस्टीन को ही बताता है और एग्जाम, कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी, बीपीएससी, उसमें भी जो अभ्यर्थी होते हैं वो भी गोल्डस्टीन को ही मानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको जिक्र किया गया है कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन महोदय ने किया, लेकिन उनका नामकरण
रदरफोर्ड ने किया है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन का खोज हम बोल रहे हैं तो इसका हो जाएगा गोल्डस्टीन, लेकिन यदि नामकरण की बात करेंगे तो रदरफोर्ड महोदय हो जाएंगे। आइए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया, तो ये तो जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक चैडविक तो हम लोग तीनों का खोजकर्ता के हम लोग नाम जाने। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का कब खोजा गया। तो प्रोटॉन का खोज 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में खोजा गया। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में खोजे। और न्यूट्रॉन का खोज बहुत समय अंतराल के बाद जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में, लगभग 35 साल का फासला है, तो 1932 ईस्वी में खोज किया। तो सबसे पहले अब परमाणु कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले किस अब परमाणु कण का खोजा गया? तो सबसे पहले प्रोटॉन खोजा गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन खोजा गया, उसके बाद न्यूट्रॉन खोजा गया। न्यूट्रॉन, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश +1 होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 होता है। मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो मान में बराबर होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। प्रोटॉन का होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस, लेकिन उसका जो मान है, परिमाण इसको बोलते हैं, परिमाण में बराबर है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नगण्य होता है, 0 होता है, न प्लस न माइनस, न्यूट्रल है, उदासीन इसको भी बोलते हैं, या अनावेशित कण के नाम से भी इसे जाना जाता है। न्यूट्रॉन को अनावेशित कण के नाम से भी जानते हैं। अब अनावेशित कण के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस पर न प्लस चार्ज है और न माइनस चार्ज है, न्यूट्रल है, उदासीन है, अनावेशित कण है। तो इसे हम लोग 0 भी कह सकते हैं या नगण्य भी कह सकते हैं कि इस पर आवेश 0 होता है या नगण्य होता है। नगण्य होता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग नगण्य माना गया है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो भार है, प्रोटॉन के भार क्या है? 2000वां भाग। मतलब कि एक तरह से कहिए कि इसे नगण्य मान लीजिए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न के बराबर माना गया है, नगण्य, या 0 भी बोल सकते हैं, नगण्य, या इसको 0 भी कह सकते हैं, द्रव्यमान होता नहीं है, नगण्य माना गया है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर माना गया है। मतलब कि तो प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना है? 1 यूनिट, तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट होगा। अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता से संबंधित ट्रिक। आइए हम लोग थोड़ा इसे ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो खोजकर्ता है उसे हम लोग जानेंगे। आइए देखिए, ट्रिक है, ईंट पर गिर कर नाच। ईंट पर गिर कर नाचो। देखिए ट्रिक है, ईंट पर गिर कर नाचो। इससे हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से हो गया टॉमसन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का खोज महोदय टॉमसन ने किया। कब किया आप देख रहे हैं,
अब हम लोग पर मतलब समझ लीजिए प्रोटॉन, पर मतलब समझ लीजिए प्रोटॉन, और प्रोटॉन और है ना गोल्ड स्टीन का मतलब एक बार समझिएगा गोल्ड स्टीन। तो प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्टीन ने किया, प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्टीन ने किया, और उसका नाम रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड। यहाँ पर आप समझिए दिक्कत होता है स्टूडेंट के, स्टूडेंट लोग समझते हैं कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया है, नहीं, प्रोटॉन का खोज प्रोटॉन का खोज गोल्डस्ट ने किया है, नामकरण रदरफोर्ड ने किया है ना। नाचो ना मतलब हो गया न्यूट्रॉन, और चा मतलब हो गया चैडविक, जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया है। अब हम जानेंगे परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना, उसका संरचना कैसा होता है, तो गोलीय होता है। परमाणु संरचना जो होता है वो कैसा होता है, तो गोलीय होता है। अब हम लोग कई गो वैज्ञानिक आए जो परमाणु मॉडल देने का काम किए। अब स्टूडेंट समझेगा कि परमाणु मॉडल क्या है। तो परमाणु को बड़ा रूप में है ना दिखाने की जो क्रिया है उसको परमाणु मॉडल कहते हैं। तो परमाणु मॉडल किस लिए दिखाया गया, तो वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए मॉडल दिया, इसीलिए मॉडल दिया जिसे हम लोग परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। और परमाणु मॉडल सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु मॉडल देने वाले जो व्यक्ति हैं वो जे टॉमसन है। परमाणु मॉडल से हमें ये पता चलता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार स्थित होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं। तो कई वैज्ञानिक आए, जे टॉमसन सबसे पहले आए, उसके बाद रदरफोर्ड महोदय आए, उसके बाद नील्स बोर आए। तो कई ऐसे वैज्ञानिक आए और अपना परमाणु मॉडल को रखे, और परमाणु मॉडल से क्या पता चलता है, तो परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति वो कहाँ पर है। आज वीडियो में हम लोग इतने जानेंगे। जय हिंद।